हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पेरीमीटर एरिया में क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल मीन्स हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। अब जैसे हमारे पास क्वाड्रेटल है, पी क्यू आर एस कब निकालने, इसके हमने फिगर निकालनी है पी क्यू आर एस। अब ये हमें दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं, आर यू एस क्यू पे और पी टी एस क्यू पे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल क्या हो गया, पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू। अब आर एस क्यू क्या होगा, वो दोनों में ही हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है एस क्यू, हाइट क्या है आर यू, प्लस हाफ बेस क्या है एस क्यू, हाइट है पी टी। अब इसमें से हम या तो इसे पहले रख के सॉल्व करेंगे या हम हाफ एस क्यू कॉमन में भी ले सकते हैं। चलो इस सॉल्व कर देते हैं। हाफ इंटू ये दिया है 5.5, आर यू दिया हुआ है 2.5 प्लस हाफ इंटू 5.5 इंटू 1.5। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, हाफ इंटू 25, 5 जा 125, 12 125, 7 3 1 137 और 2 के बाद डेसिमल आ गया 13.7 आ गया, प्लस ये कितना हो गया, हाफ इंटू 15 5 जो 75, 7 75 80 82। ये हो गया हमारे पास 13.75/2 प्लस 8.25/2। एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 13.75 प्लस 8.25। कितना हो गया ये 10 10 8 4 12 1 1 और 1 2/2। ये हट जाएगा 2 11, इट मीन्स 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब इसके बाद हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 ये है d2 ये है, तो कितना हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा, इसमें 5 इंटू 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 5 2 जा 10 1 5 2 जा 40 और ये 41, इट मीन्स 41 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमें, वन ऑफ द साइड ऑफ द corresponding height of a parallelogram is 4 and 3। मतलब एक हमारे पास अगर पैरेललोग्राम दे रखा है, अगर इसको बेस ले लेते हैं साइड और corresponding हाइट, साइड ये होगी और हाइट ये होगी 4 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या होगी ये होगी इसके corresponding, इसके अपोजिट वर्टेक्स से ये होगी 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड दी हाइट ऑफ, हाइट एक्स दी हुई है, एरिया पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। चलो जी, बेस ऑफ दी पैरेललोग्राम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है x सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट इक्वल टू
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास 4, हाइट है 3, 4 इंटू एक्स 24, सो एक्स इक्वल टू 24/4 मीन 6 सेंटीमीटर। एक्स आ गया 6 सेंटीमीटर। इसमें दो दे रखे हैं सेंटीमीटर, फिर दे रखे ABCD की दो बेस दे रखे हैं। तो इसको हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं और इसको हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। अब हमें दे रखे हैं हाइट कॉस्मेटिक बेस CD के कॉस्मेटिक हाइट कौन सी होगी हमारी, ये होगी। और हम जल्दी ये होगी, इसको हम नाम रख देते हैं सपोज P। सो एरिया वैल्यू को हम ABCD कितना जाएगा बेस इंटू हाइट। इट मीन्स बेस अगर CD है तो हाइट क्या होगी AP। ये हो गया 6 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी हाइट आ गई। अब डाउन हाइट कॉस्मेटिक AD कॉस्मेटिक हाइट कौन सी होगी, ये होगी। ये P था, ये हमने Q ले लिया। So again also area पैराग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास AD इंटू CQ। ये हो गया 18 इक्वल टू AD कितना है, AD है 4 सेंटीमीटर इंटू CQ। तो CQ इक्वल टू 18/4, 2 2 जा 2 9 जा। इट मीन CQ आ गया 9/2। इट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर आ गई। तो ये hence the height corresponding to base AD is 4.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर। फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड। फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इट मीन्स हाफ। अब सी हो गया हमारे पास, फिर हाफ इंटू QR कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू PS कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट गया, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर एरिया आ गया। अब जी हमारे पास ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है, उसका जो एल्टीट्यूड है बाहर करता है परपेंडिकुलर। ये थे हमारे 2 सेंटीमीटर। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल से बाहर होता है। सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इट मीन्स हाफ इंटू MN इंटू LO, हाफ इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट गया, 3 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई।
अब वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है। ये भी ऑर्थोगोनल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट इसके बाहर आ गई। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, पी आर दिया है और पी एल दिया है। पी आर, क्यू आर और पी एल आल्टीट्यूड। तो पहला पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये बेस वाली हाइट दी हुई है, हाफ इंटू बेस टू हाइट, इट मीन्स हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एल, हाफ इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 2 जा, इट मीन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो सेकेंड वन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या होगा इसमें पी आर, हाइट होगी क्यू एम, एरिया पहले का कितना हो गया 10, ये हो गया 10 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू क्यू एम 2 4 जा, क्यू एम इक्वल टू 10/4, 2 2 जा 2 5 जा, इट मीन्स क्यू एम इक्वल टू 5/2, इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब सेम इसमें भी यही है हमारे पास, हमने ये निकालनी है एडी की हाइट। सबसे पहले हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें बेस ये हाइट ही है, क्योंकि बेस ही होगी, उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो राइट एंगल कितना है परपेंडिकुलर वो हाइट होती है। चाहे इसको बेस ले ये हाइट होगी, ये बेस ले ये हाइट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट मीन्स हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने निकाला ए डी की लेंथ, सेकेंड पार्ट। सो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 30 इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। बी सी कितना है 13, ये हो गया 30 इक्वल टू हाफ इंटू 13 इंटू ए डी कितना हो जाएगा 33 है इंटू 2/13, इट मीन्स ए डी इक्वल टू 60/13 सेंटीमीटर। अब ये दिया हमारे पास अब यहाँ हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वही सेम इमेज में ये बेस दे रखे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट मीन्स हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, हाफ इंटू 9 इंटू 6 3, इट मीन्स 9 इंटू 3, इट 27 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगेन also area of triangle equal to ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 27, हाफ बेस हो गया इसमें ए बी इंटू सी, ये हो गया 27 इंटू हाफ इंटू ए बी कितना है 7.5
इंटू सी, तो सी कितना हो गया 27 इंटू 2/7.5, ये हो गया 3 2 6, 3 5 15, ये हो गया 2 9 इट मीन सी कितना हो गया 18/2.5, ये हो गया 18 इंटू 10/25, ये हो गया 5 2 5 5 ये हो गया 36/5, इट मीन 7.5 सेंटीमीटर हो गया हाइट इसकी, 7.2, इट मीन सी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारे इसके ट्रायंगल की और क्वाड्रेटिक की होगी। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ सर्कल और सर्कल करेंगे। इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो डालते हैं आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।